नमस्कार, प्रभास अक्षर न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। फील्ड में हारने वाले को वैसे तो फेल्ड कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ऐसे लोगों को फील्ड मार्शल कहता है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य संघर्ष के दौरान बुरी तरह पिटने वाले पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष मौलाना असीम मुनीर को पाकिस्तान सरकार ने प्रमोशन देकर उन्हें फील्ड मार्शल बना दिया है। इसी के साथ वह देश के इतिहास में इस पद पर पदोन्नत होने वाले दूसरे शीर्ष सैन्य अधिकारी बन गए हैं। जनरल अयूब खान के बाद मुनीर पाकिस्तान में सर्वोच्च सैन्य पद पर पदोन्नत होने वाले पहले जनरल हैं। जनरल अयूब खान को 1959 में फील्ड मार्शल का पद दिया गया था। हम आपको बता दें कि असीम मुनीर को पदोन्नत करने का फैसला प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार ने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उच्च रणनीति तथा साहसी नेतृत्व के आधार पर दुश्मन को हराने के लिए जनरल असीम मुनीर को निशाने इम्तियाज मिलिट्री यानी फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत करने को मंजूरी दे दी है। हम आपको बता दें कि जनरल मुनीर की इस पद पर पदोन्नति भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच 4 दिन तक चले सैन्य संघर्ष को रोकने पर बनी सहमति के करीब 1.5 सप्ताह बाद की गई है। हम आपको बता दें कि जनरल मुनीर ने पाकिस्तान की दोनों शक्तिशाली जासूसी एजेंसियों यानी आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी एमआई का नेतृत्व किया है और नवंबर 2022 में सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया था। उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा का स्थान लिया था, जो लगातार 3 वर्षीय 2 कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त हुए थे। विशेष रूप से उल्लेखनीय यह बात है कि वह पाकिस्तान के इतिहास में एमआई और आईएसआई दोनों का नेतृत्व करने वाले एकमात्र अधिकारी हैं और पहले ऐसे सेनाध्यक्ष हैं जिन्हें प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। वैसे मुनीर ने अब तक कोई लड़ाई जीती नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी पदोन्नति को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए यह याद करना जरूरी है कि फील्ड मार्शल अयूब खान, जो इस पद को पाने वाले पहले और अब तक के एकमात्र अन्य व्यक्ति थे, वह पाकिस्तान के पहले सफल सैन्य तख्ता पलट के सूत्रधार भी थे। 1958 में तत्कालीन राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा के समर्थन से अयूब खान ने मार्शल लॉ लागू किया था और जल्द ही राष्ट्रपति मिर्जा को हटाकर खुद सत्ता संभाल ली थी। यही वह उदाहरण था जिसने पाकिस्तान में सैन्य शासन की परंपरा को जन्म दिया और सेना के नागरिक शासन में दखल को सामान्य बना दिया था। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में फील्ड मार्शल के प्रभाव की कोई संवैधानिक सीमा नहीं है, खासकर उस व्यवस्था में जो बार बार अपने ही संविधान की अनदेखी करती है। इतिहास यह साफ कहता है कि पाकिस्तान में सत्ता मतपेटियों में नहीं, छावनियों में रहती है और जैसे जैसे सेना अपनी वफादारियों को फिर से सजाती है और हर संस्थान में अपने प्रभाव का विस्तार करती है, मौजूदा नागरिक नेतृत्व के लिए यह बेहतर होता है कि वे अपने पासपोर्ट तैयार रखें। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में नाम मात्र का लोकतंत्र है, वास्तव में वह सेना प्रधान राष्ट्र बना हुआ है। अपनी सेना के विफल होने के बावजूद जिस तरह प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष की जमकर तारीफ की और उन्हें फील्ड मार्शल बनाना पड़ा, वह दर्शाता है कि वह नहीं चाहते कि जैसा उनके भाई ने भुगता वैसा ही वह भी भुगते। हम आपको याद दिला दें कि शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ की सत्ता को पलटकर तत्कालीन पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान की सत्ता संभाल ली थी। असीम मुनीर भी पाकिस्तान पर राज करना चाहते हैं। यह बात वहां के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भली भांति जानते हैं। इसलिए पर्दे के पीछे से सारा नियंत्रण असीम मुनीर को चलाने दे रहे हैं ताकि उनकी खुद की गाड़ी भी चलती रहे। जरदारी और शहबाज का अपने पद पर बने रहना लोकतंत्र पर नहीं बल्कि मुनीर की कृपा पर निर्भर करता है। उधर सोशल मीडिया पर लोग जमकर असीम मुनीर को ट्रोल कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष ने खुद को प्रमोट किया है। यह उस स्थिति की ओर इशारा करता है जहां सैन्य प्रमुख सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री और सरकार की छवि के पीछे रहते हुए असली सत्ता चला रहे हैं। एक्स पर कई उपयोगकर्ताओं ने उनके प्रमोशन पर सवाल उठाए हैं और यह आश्चर्य व्यक्त किया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो युद्ध में हार गया और जिसके कारण देश के एयरबेस पर बमबारी हुई, वह इतनी ऊंची पदोन्नति कैसे पा सकता है। एक पाकिस्तानी यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, असीम मुनीर ने खुद को फील्ड मार्शल बना दिया, जोकरों का देश। एक यूजर ने लिखा, प्रमोशन के बाद अब असीम मुनीर को एक बड़ा और अधिक आरामदायक बंकर मिलने का हक है। एक और टिप्पणी में कहा गया है कि असल में असीम मुनीर को फील्ड मार्शल यानी असफल सेनापति पद मिला है, ना कि फील्ड मार्शल का। एक विफल व्यक्ति को सिर्फ यही प्रमोशन मिल सकता है। कुछ उपयोगकर्ताओं ने बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर का एक वीडियो क्लिप पोस्ट किया जिसमें वह खुद को आईने में देखकर पूजा करते हैं और खुद की तारीफ करते हैं। यूजर्स ने इस दृश्य की तुलना असीम मुनीर से की जिन्होंने खुद को फील्ड मार्शल बना लिया। बहरहाल आइए देखते हैं असीम मुनीर के प्रमोशन को रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव कैसे देखते हैं। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जनरल मुनीर जो कि पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष हैं, उन्हें अब प्रमोशन दिया गया है
और उन्हें अब पाकिस्तान की सेना की जो हाईएस्ट रैंक है फील्ड मार्शल उस पद को उन्हें दिया गया है कि जो कि एक 5 स्टार रैंक रखने वाला ऑफिसर होता है और ये पाकिस्तान की सेना का सर्वोच्च पद है। और ये प्रमोशन जनरल मुनीर को एक ऐसे समय पर दिया गया है कि जब हाल के समय में भारत और पाकिस्तान के बीच में पहलगाम की आतंकी घटना के बाद एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और इसके बाद इस तरह का प्रमोशन दिया जाना जाहिर है कि इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो सेना है वो पूरे पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट में अपनी जो महत्ता है उसको रीएम्फेसाइज करना चाहती है। पाकिस्तान की सेना जो कि काफी आलोचनाओं का शिकार पहले से ही हो रही थी, जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना के ऊपर तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो लगातार हमले कर रहे थे। पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष जनरल मुनीर के इस्तीफे की मांग चल रही थी, उनको अनेक विफलताओं का सामना करना पड़ रहा था और ऐसे समय में जाहिर है कि जनरल मुनीर ने एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तहत भारत में पहलगाम के हमले की साजिश रची और पूरा जो अटेंशन है पाकिस्तान की आवाम का अपने ऊपर हो रही तमाम आलोचनाओं का उसका जो अटेंशन है वो उन्होंने भारत के फ्रंट पर डाइवर्ट कर दिया। और अब जब भारत और पाकिस्तान के बीच में एक 3 दिनों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके बाद अब जिस तरीके से उन्हें प्रमोशन दिया गया है वो इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पाकिस्तान की सेना अपनी जो डोमिनेंस को अपने पूरे पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट पर जो उसका कंट्रोल है उसको बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और इस बात की संभावना भी दिखाई देती है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है, ऐसे में जनरल मुनीर जो अब फील्ड मार्शल मुनीर के नाम से जाने जाएंगे वो वहां पर तख्ता पलट करके वहां पर राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। पाकिस्तान की जमहूरियत दिखावे की जमहूरियत है। पाकिस्तान का जो लोकतंत्र है वो दिखावे का लोकतंत्र है। वहां पर चाहे वो कभी प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से शासन सेना ही करती है और सेना और वहां की जो आईएसआई जब तक उनके लिए ये संभव होता है कि वो पर्दे के पीछे से अपना शासन करते रहें तब तक वो पर्दे के पीछे रहते हैं। लेकिन जब सेना चौतरफा घिरती है, दबाव में आती है, तो वो अपने आप को अधिक से अधिक असर्ट करने के लिए और अपने डोमिनेंस को दिखाने के लिए वो पर्दे के सामने आ जाती है। और ये जो फील्ड मार्शल का जो प्रमोशन जनरल मुनीर को दिया गया है वो सेना के द्वारा पर्दे के सामने आने के संकेत दिखाई देते हैं और इस बात की संभावना दिखाई देती है कि आने वाले समय में यदि पाकिस्तान के हालात ऐसे ही बिगड़ते गए तो वहां की सेना वहां पर तख्ता पलट एक बार फिर से करके सीधा शासन कर सकती है और ये जो फील्ड मार्शल मुनीर हैं वो राष्ट्रपति मुनीर भी बन सकते हैं। इस बात की भी संभावना दिखाई देती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।